आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब इससे पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब पीटीआई ने अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। और आप देख सकते हैं मनाज़िर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद है और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी उनके साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा मुज़ाकरात के तीसरे दौर का। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है और स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने अपने तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए हैं। पीटीआई की जानिब से 3 सफ़ात पर मबनी 2 मुतालबात पेश किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। इससे कबल दो दौर जो हैं वो हो चुके हैं इन दोनों हरीफों के दरमियान और हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त तीसरे दौर के दरमियान जो है वो इस वक्त शुरू हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने अपने तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए हैं। और तहरीक इंसाफ के ड्राफ्ट पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान के दस्तखत भी मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ बताइए। हुकूमत और तहरीक अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। स्पीकर अयाज सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के जो अरकान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो अपने मुतालबात है तहरीरी शक्ल में वो कमेटी के हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने पेश कर दिए गए हैं। जो मुतालबात है उसमें 9 मई और जुडिशल 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। बानी तहरीक इंसाफ समेत जो सियासी कैदी हैं कारकुनान उनकी रिहाई का तहरीरी तौर पर मुतालबा किया गया है। अब हुकूमती कमेटी के अरकान जो हैं वो जो तहरीरी मुतालबात है जिस पर अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के दस्तखत मौजूद हैं उसका तफसीली जायजा ले रही है। और जो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात है इनका आइंदा चंद रोज में तहरीरी जवाब जो है वो देगी। अपने पार्टी के जो सरबराहान है उनसे मुशावरत के बाद इसका तहरीरी जवाब जो है वो दिया जाएगा। ताहम आज अपोजिशन की जानिब से अपने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो मुज़ाकराती कमेटियों में पेश कर दिए गए हैं। जी अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा ये फाइनल कॉल है, 3 ही जो ये मुज़ाकराती दौर थे उनके बारे में तय हुआ था और 31 जनवरी की जो डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ कोई सामने आया? जी अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि अगर जुडिशल कमीशन का क़याम अमन नहीं होता तो ये आखिरी मुज़ाकरात का दौर होगा। ताहम जो हुकूमती जो तर्जमान है मुज़ाकराती कमेटी के सेंटर इरफान सदीकी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो आज मुज़ाकरात मुतालबात रिसीव करने के बाद जो अपने अपने पार्टी के सरबराहान हैं उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद 31 जनवरी से पहले जो है वो उस पर अपना तहरीरी जवाब जो है वो हुकूमत भी पेश करेगी। अगर अपोजिशन उस जवाब से मुतमन हुई या नहीं हुई उसके बाद जो है वो अगली सूरत हाल बनेगी। ताहम ये उन्होंने वादे किया है कि 31 जनवरी से कबल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी मुतालबात है उस पर अपना तहरीरी जवाब पेश करेगी। जी ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला KP अल-अमीन गंडापुर का कहना है कि आर्मी चीफ के साथ सियासी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर शरीक थे। सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ के साथ मैंने मुलाकात की, कहा कि जब सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं। बैठते हैं ना कोई भी लेवल पे कोई भी तो सारी बातें सोच के बैठते हैं ना, कहीं आगे रास्ते के लिए बैठते हैं। शक व शुबहात अगर होते ना तो मैं हिस्सा ही ना बनता है। बैठ डोर की जरूरत नहीं है, जब ऊपर मुज़ाकरात होते हैं बैठ डोर की जरूरत नहीं होती। वो तो होते हैं ऊपर ना हो रहे हैं। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। अच्छा आतिफ बताएगा, इसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ के साथ मैंने मुलाकात की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? जी अली अमीन गंडापुर जो कि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और उन्होंने जो मीडिया है उनसे भी गुफ्तगू करते हुए अपनी और बैरिस्टर गौहर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात है उसकी तस्दीक की है और साथ में कहा कि आर्मी चीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की थी, इसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है वो हुई थी। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि चूँकि वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं और सूबे में जो अमन अमान या सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जो ये
मुलाकातें हैं ये होती रहती हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान हैं और उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें बैरिस्टर गोहर भी जो है वो मौजूद थे। इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है वो जारी है और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबात हैं वो पेश कर दिए गए हैं तहरीरी तौर पर। जी, मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हम ढील चाहते हैं ना ही डील। 9 मई और 26 नवंबर को एहतजाज पर शफाफ कमीशन चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बजाय चाहते हैं कि हमारे असेराम की रिहाई आइन के ऐन मुताबिक हो। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हमारा एहतजाज से बहुत आगे जाएगा। फिक्स मैचेस पर हम यकीन नहीं रखते, हमें न्यूट्रल एम्पायर चाहिए। बात बड़े क्लियर है। सबसे पहली चीज ये है कि असीराम की रिहाई एज पर लॉ यानी कि कानून के ऐन मुताबिक ना में डील चाहिए ना में ढील चाहिए। हमारे जो असीरान हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी इजाज साहब, मोहम्मद चीमा साहब, बाकी हमारे असीरान, उन सारों की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तो कभी हो नहीं सकता। हम लोग कोई ये नवाज शरीफ नहीं है कि उनको उनके प्लेटलेट्स स्लो हो जाए, उनके प्लेटलेट्स की जो चीज़ें हैं वो मतलब फिक्स की जाए। फिक्स्ड मैचेस में हम लोग बिलीव नहीं करते, एम्पायर सही होना चाहिए। हमें तो उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है। हमने क्या, हमने तो ऑपोजिशन करनी है। हमारे पास एक ही ताकत है, वो है अवाम की आवाज़ और हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है। और ये हम लोग मुंह पे कहते हैं, पहले तो कमीशन हुकूमत बनाए ना, जो हमारी डिमांड है 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो हमारे। तो दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 31 जनवरी की डेडलाइन ज़रूरी नहीं, अहम बात मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना है। पीटीआई ने हमसे एक कमिटमेंट की है, आज तहरीरी मुतालबात दे देंगे, हुकूमत की जानिब से भी तहरीरी जवाब दिया जाएगा। इनका कहना था कि हम पीटीआई के मुतालबात पर फौरी जवाब नहीं दे सकते। हमारी कमेटी में 7 जमातें हैं, जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। कमेटी में 7 जमातें हैं, उन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाना है, मुशावरत करनी है जिस तरह इन्होंने की है अपने लीडर से। तो हमने भी वज़ीर-ए-आज़म से बात करना होगी, मियाँ साहब से करना होगी, हमारे जो 3 अरकान हैं। तो इट मे टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर तो मुतालबात आ जाते हैं तो फिर हमारी तरफ से उनको इंशाल्लाह हम इन राइटिंग उसका जवाब देंगे, 31 से पहले देंगे। अब उनका इन्हिसार इस बात पे है कि हमारे जवाब से वो मुतमईन होकर बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 31 से आगे चली जाएगी। अगर वो मुतमईन नहीं होते और वो कहते हैं कि नहीं हम मुज़ाकरात नहीं करते, जो कि मेरा ख्याल है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। 31 जनवरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द नेगोशिएशन, कोई उसका नतीजा खेज होना। तो अगर वो देखेंगे कि बात मुस्बत तरीके से बढ़ रही है तो मेरा ख्याल नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 31 जनवरी की डेडलाइन ज़रूरी नहीं, अहम बात मुज़ाकरात का नतीजा खेज होना है। पीटीआई ने हमसे कमिटमेंट की है, आज तहरीरी मुतालबात दे देंगे, हुकूमत की जानिब से भी तहरीरी जवाब दिया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि हम पीटीआई के मुतालबात पर फौरी जवाब नहीं दे सकते, चूँकि इस कमेटी में 7 जमातें शामिल हैं, तो जो भी फैसला होगा वो मुशावरत से और मुश्तरका फैसला होगा। तो जो 31 जनवरी की डेडलाइन है, अब वो ज़रूरी नहीं कि 31 जनवरी को ही ये हुकूमती कमेटी जो है तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर अपना जवाब दे। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि कमिटमेंट हुई है कि जो तहरीरी मुतालबात हैं वो अब दे दिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से भी तहरीरी जवाब इस पर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुतालबात में पीटीआई की जानिब से 3 सफ़ात पर मबनी 2 मुतालबात पेश किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के ड्राफ्ट पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। तो ये GNN की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो ड्राफ्ट पेश किया गया है जिसमें 2 नकात सामने रखे गए, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का मुतालबा जो है वो दर्ज है। और तहरीक इंसाफ के ड्राफ्ट पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं। और आज ये तीसरा दौर है जिसमें फाइनल किया गया था कि तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मुतालबात हमारे सामने रखेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताया गया तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट सामने आ गया है।
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो तहरीरी मुतालबात जो पेश किए गए हैं मुज़ाकराती कमेटियों के खिलाफ में, उसका ड्राफ्ट जो है वो GNN ने हासिल कर लिया है। और जो तहरीक इंसाफ की जानब से 2 मुतालबात जो है वो किए गए हैं हुकूमत से, वो उसमें ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी जो जुडिशल कमीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और या 3 जो सर्विंग जजेज हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उनकी तहकीकात करे और उसके 7 रोज के अंदर अंदर जो है उसका क़याम किया जाए। और TOR जो है वो भी दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जुडिशल कमीशन के जो TOR होंगे वो क्या होंगे। और इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ और जो दीगर जो बानी तहरीक इंसाफ और जो दीगर सियासी कारकुनान की जो रिहाई है उसका भी मुतालबा किया गया है। 2 बेसिक मुतालबात जो हैं वो ये किए गए हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन का जो क़याम है वो इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत करने का मुतालबा किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो 2 कमीशन जो आर कंप्राइजेज बाय जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या 3 सर्विंग जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल जो है ये कमीशन जो है वो बनाया जाए 7 रोज के अंदर अंदर। और उसमें जो मामलात हैं जो TOR हैं वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से तजवीज़ किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट।